बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खुरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्यूके फूड्स। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट फरमा लें। आधा किलो बड़ा गोश्त लिया बगैर हड्डी के, देखिए। अदरक के 2 टुकड़े लिए, लहसुन लिया 1 पोथी, बड़ा प्याज 1 काट लिया और निहारी मसाला। नाज़रीन, निहारी मसाले का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम क्या डालेंगे। ये लहसुन काट लिया, अदरक भी काट लिया हमने। 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं। प्याज गोश्त के भी टुकड़े कर लिए। नमक भी बन जाएगा 1 चम्मच। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे मिक्सी में और फिर लहसुन डाल लेते हैं, अदरक भी डाल लेते हैं इसी में। अब तकरीबन 1 से 1.5 कप हम पानी डाल लेते हैं इसमें। पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। नीचे नाज़रीन हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। पेस्ट तैयार हो चुका है। जिस प्याज में, जिस ऑयल में हमने प्याज किया था फ्राई, उसी में हम इस को डाल देंगे। लीजिए, इसको आग पे रख लिया था मैंने। इसको नाज़रीन थोड़ी देर हम पकाएंगे। देखिए तकरीबन ये तैयार हो चुका है। इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त के ज़्यादा बड़े टुकड़े जो हैं वो डालने हैं, आपने बारीक और छोटे टुकड़े नहीं करने इसके। देख लीजिए नाज़रीन, अगर कुछ आपको मिल जाए हड्डी इसके साथ तो वो भी ऐड कर ले, कुछ टेस्ट आ जाएगा, भी बाद में निकाल दीजिए। आज थोड़ी देर इसको पकाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन ये हमारा गोश्त 1 दफ़ा हो चुका फ्राई। इसमें डाल लेते हैं सुर्ख मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल लेता हूँ। नमक तो ऐड करना था, 1 चम्मच ऐड कर दिया। मज़ीद आप टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल देंगे और कुकर को अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। तकरीबन पौने घंटे के लिए मैंने इसको रखा है ऊपर। ये 2 चम्मच लेंगे, तकरीबन 2.5 चम्मच ले लेते हैं निहारी मसाला। लीजिए, इसमें पानी डाल देंगे 1 कप। इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर देंगे इसमें। मैंने 1 कप लिया आटा, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल के उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया आटा। ये अभी बाद में ज़रूरत होगा जब हम सालन तैयारी के आखिरी मराहल में होगा। देखते हैं आप खोल के इसको, अब चेक करते हैं इसको गला है या नहीं गला हमारा। तकरीबन पौना घंटा लगा के रखा था। गोश्त के हिसाब से आप रख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ग्राम में 1 दफ़ा। आप इसको अगर गला नहीं है अच्छी तरह तो मज़ीद थोड़ा सा आप इसको 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। ये देखिए मैं चेक कर लेता हूँ चम्मच की मदद से। देखिए बिल्कुल नरम हो चुका है, चम्मच की मदद से बिल्कुल टुकड़े हो रहे हैं इसके गोश्त के। तकरीबन हमारा गोश्त तैयार है। नाज़रीन, इसमें हम डाल लेते हैं जो आटे का हमने बनाया हुआ था लिक्विड। जो आप अच्छी तरह इसको मिक्स करके डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर लें। नाज़रीन, आपकी तरी जो है ऑयल ऊपर वो नहीं बच सकेगा जब आप इसे दोबारा आग पे रखेंगे कुछ देर के लिए। तो बेहतर ये है कि ऑयल उतार लें। मैं भी इस तरह कर रहा हूँ, उसका ऑयल ऊपर से उतार रहा हूँ। तो देखिए तकरीबन 1 बाउल मैंने इसका तकरीबन बना लिया है। अब नाज़रीन, जो निहारी मसाला रखा हुआ तो तैयार करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आग पर चढ़ा देंगे।
जी उसको एक दफ़ा फिर मैं आग पे चढ़ा देता हूँ मिक्सअप करके। तकरीबन 3 से 5 मिनट पका लेंगे। देखिए इतना गाढ़ा तकरीबन दरकार होगा। चूल्हा बंद करके इसे उतार लेता हूँ। लीजिए नाज़रीन तैयार हो चुका है। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखा देता हूँ। बड़ी बड़ी बोटियाँ में डाली हुई थी, पहले वो निकाल लेता हूँ, डाल लेते हैं। आप अपना नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चेक कर सकते हैं। अगर कम हो मज़ीद डाल दीजिए। आपको गोश्त अच्छी तरह गला होना ज़रूरी है, फिर ही निहारी का असर मज़ा है। देखिए तो मैंने डाल लिया। ऑयल जो बचा हुआ था जो हमने निकाल लिया था वो तरी पर डाल देते हैं। देखा नाज़रीन कुछ तरी बीच में रह गई थी, लेकिन जब बिल्कुल तैयार हो गया पक के तो तरी भी गायब हो गई। वो जो हमने पहले से अलग करके उतार के रखी हुई थी वो अब काम आ रही है। लीजिए नाज़रीन हमारी निहारी तैयार है। इसको गार्निश कर लेते हैं। अदरक और शिमला मिर्च से ब्रिक ब्रिक काट के रखी हुई थी मैंने। सब धनिया भी आप डाल सकते हैं और एक नींबू भी रख सकते हैं टेस्ट के लिए। देखिए नाज़रीन क्या ज़बरदस्त निहारी तैयार हो गया है। निहारी मसाले का मैंने रेसिपी दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। निहारी मसाला भी घर में आसानी से तैयार किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए चम्मच की मदद से मैं बोटी को टुकड़े करना चाह रहा हूँ, वो आसानी से हो रहे हैं। तो इतना गला हुआ होना ज़रूरी है आपका गोश्त। नाज़रीन मेरा चैनल है क्योंकि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।